तो कि हमारा आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री बन जाए। अते आदिवासी समाज से बोलबे और बगल में ओबीसी समाज से वो बोली। हाँ, ऐसे प्रमुखता नहीं है भैया, मेरा प्रमुखता ये है हाँ। जो जन समस्याओं को समझ सके, उसका निवारण कर सके, और जो मतलब कोई भी पढ़ा लिखा हो, समाज कोई भी हो। केवल चुनाव के 10 दिन पहले सरकार बनाने की स्थिति में थी कांग्रेस। जो मोदी का भी कुछ जादू चला, मोदी का ही फैक्टर था। ये काला वोट दे। मैं बीजेपी दे हूँ दादा। हाँ तो भाई घलो दे हो ही। हाँ, हमारे भाई भी दे है। छत्तीसगढ़ में नतीजे आ गए और नतीजों ने बता दिया कि छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बनी। एग्जिट पोल के दौरान ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस इस बार फिर से रिपीट हो रही है, लेकिन एग्जिट पोल के दावे ध्वस्त हुए। एग्जिट पोल के तमाम जो रिकॉर्ड थे वो ध्वस्त हुए। सिर्फ और सिर्फ भिलाई न्यूज़ ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की 48 से 52 सीटें आ रही है। हालांकि हम 2 सीटों में कम हो गए। तो आज हमारे साथ हैं महेंद्र यादव जी और राजेश ठाकुर जी। दोनों राजनीति फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं। हालांकि राजेश ठाकुर जी इंजीनियर है, लेकिन राजनीति की अच्छी जानकारी रखते हैं। महेंद्र यादव जी राजनीति को पढ़े हैं, समझे हैं और राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से हैं, तो राजनीति को काफ़ी नज़दीक से जानते हैं। तो हम चर्चा करेंगे आज छत्तीसगढ़ में ये बदलाव क्यों हुआ, बदलाव कैसे हुआ, आखिर इसका कारण क्या था, कांग्रेस से कहाँ चूक हुई और भाजपा ने कहाँ बाजी मार ली। ये तमाम चीज़ों में हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट लोग के साथ। महेंद्र जी भैया, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है, जी क्या कारण? वो जानती थी कि कहाँ कैसे गांव को, शहर को, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को कैसे रुझाना है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है। उस टीम में काम कर रही थी। उसके जितने कार्यकर्ता थे उसी फील्ड में लगे थे। इस चीज को कांग्रेस ने नहीं भांप पाई। जो अंडर करेंट था वो कांग्रेस नहीं समझ पाई। वो केवल हवा हवाई में चलते गई। किसानों का कर्जा माफ, KG1 से PG1 तक का जो शिक्षा माफ, असंभव कार्य था। इस तरह से ना कांग्रेस प्रचार प्रसार कर रहे थे। और महतारी वंदन जो योजना है, जो विजय भैया जी द्वारा लागू किए गए थे, वो फाइनली ना भाजपा को 70% महिलाओं का वोट में डाइवर्ट किया। ये तय है, महिलाओं का जितना वोट है 70%। महेंद्र जी, बूथ में जो वोटिंग के दिन जो महिलाओं का भीड़ देखा जी गया, जी जी, वो भीड़ महिला वंदन योजना आपको महिलाओं वंदन योजना जो है वही मुख्य कारण है। महतारी वंदन योजना जो 1000 रुपया पर मंथ हर महिलाओं के खाते में जाना है। तो ये महेंद्र जी कांग्रेस ने भी घोषणा की थी। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लिखित में नहीं की थी। वो भाजपा के द्वारा जब 12,000 रुपया दिया जाएगा बोले साल का, तो इन्होंने अपने मौखिक घोषणा किए थे। मतलब जो मैनिफेस्टो 12,000 का काट को बस 15,000 में जो एक्चुअल में इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया उसमें लिखित में 12,000 जो बोले थे, कांग्रेस उसमें चूक कर गई। और कांग्रेस इस चीज को नहीं समझ पाएगी कि 70% जो वोट है वो भाजपा को मिला। यही अंडर करेंट है। ये कर्जा माफी का एक बड़ा सूत्रधार था। तो ये मतलब 2 चीज ऐसा लग रहा था कि जब भूपेश बघेल ने घोषणा किया था कि छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ, तो उस वक्त तमाम मीडिया ने ये चलाया था कि भूपेश बघेल ने ब्रह्मास्त्र चल दिया। भूपेश बघेल ने एक ऐसा बड़ा दाव चल दिया कि कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट हो। बिल्कुल 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 भैया, आप जो बोल रहे हैं वो तय है। 10 दिन पहले, केवल चुनाव के 10 दिन पहले सरकार बनाने की स्थिति में थी कांग्रेस। ये जग जाहिर है और छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक, बुढ़ापे तक जानते हैं कि कांग्रेस सरकार बना रही है। ऐसा क्या हुआ जो 10 दिन में भाजपा ने किया? प्रमुख है महतारी वंदन योजना, युवाओं को 2.5 लाख नौकरी देना, और उसके साथ और जो MSME है, फैक्ट्री खोलना, ये किसानों को जो 2 साल का बकाया बोनस और एक मुफ्त में, बस मुख्य वही है। कर्जा माफी के एक रूप में ये कांग्रेस लिया गया। और 2 साल का बकाया बोनस 2017, 18, 2019 ये भाजपा अभी 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस में तुरंत ट्रांसफर करेगी। तो एक चीज और जो चल रहा है मीडिया में चल रहा है कि जो 3 राज्य भाजपा ने जीता है, जी उस 3 राज्यों में गहलोत वर्सेस मोदी चला। जी गहलोत वर्सेस मोदी वर्सेस भूपेश बघेल चला। जी
इस तरह का जो मोदी का भी कुछ जादू चला। मोदी का ही फैक्टर था। मोदी देखिए, इसमें मुख्यमंत्री का चेहरा ना दे के छत्तीसगढ़ सरकार बनाने में प्रमुख वजह थी भाजपा की। हाँ, यदि भाजपा अगर भाजपा छत्तीसगढ़ किसी में को चेहरा को लागू कर देता मुख्यमंत्री में तो काफी नुकसान, 10 से 15 सीटों का नुकसान ये बात मैं होता। भी ये मानता हूं। मोदी के द्वारा जो अनुशासन शासन लाया गया है उन्हीं का परिणाम है जो आज मोदी के चेहरे पे जो चुनाव लड़ा गया, बस उसका लाभ भारतीय भाजपा जनता को पार्टी को मिला। अगर किसी मुख्यमंत्री चेहरा को वो करके करते तो शायद ये स्थिति आज मध्य नहीं प्रदेश बनती। में भी वही स्थिति हुई वही स्थिति हुई कि मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी, और उसका फायदा और मिला। जनता के मन में मोदी। जनता के मन में मोदी, तो ये उसका फायदा अभी मिला। सांसद के अप्रैल में 11 की 11 सीटें संभव है कि छत्तीसगढ़ में आ जाए। हाँ, लोकसभा चुनाव। लोकसभा तो चुनाव। महेंद्र जी, काफी अच्छी जानकारी आपने दी। बताइए कि अब छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? रेणुका सिंह जी हाँ। जो सांसद है, केंद्रीय मंत्री रही हैं, उनको काफ़ी तजुर्बा है, केंद्रीय मंत्रालय केंद्रीय से जुड़ी हुई हैं, महिला फैक्टर चला है। हो सकता है इस बार छत्तीसगढ़ के प्रदेश की प्रमुख के लिए महिला मुख्यमंत्री चुना महिला जाए, मुख्यमंत्री चुना तो जाए। हो सकता है कि मैडम जी आए। दूसरा है एक आदिवासी चेहरा भी है और एक महिला भी हाँ, है। पूरे छत्तीसगढ़ दबंग छत्तीसगढ़ को जनता को सुलझाने में अच्छी वो काबिलियत रखती है। दूसरा अच्छा चेहरा है ओपी चौधरी जी, प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक कलेक्टर रहे हैं, दिमाग से तेज हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि वो प्रथम कार्यकाल के कारण थोड़ा सा माइनस चलेंगे। अरुण साव जी भी हैं, रमन सिंह जी भी हैं। हाँ, रमन सिंह जी भी है। रमन सिंह जी भी दौड़ में आगे हैं और काफी टैलेंटेड हैं। साय जी हैं, तो हो सकता है। और मेरे ख्याल से भाजपा तो बहुत जल्दी तय कर देती है मुख्यमंत्री का चेहरा, ऊपर से हाईकमान से तय हो जाए। सत्ता परिवर्तन का कारण क्या लग रहा है आपको? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ भैया, जय हिंद, जय हिंद। है ना। और सत्ता परिवर्तन के बारे में तो मतलब उतना ज़्यादा जानकारी नहीं रहा है भैया, का है कैसे है दोनों नहीं रहा है। और उतना ज़्यादा हम उमन है राजनीति में रहन भी नहीं, उतना ज़्यादा गोठिया भी नहीं सकर रहे भाई, का है कैसे है तेना। लेकिन का लगा थे लेकिन भाजपा के सरकार कैसे बनी गा राजेश ठाकुर तेन ला बता भाई कैसे चेंज होई जनता मन के जे मूड है, जनता मन के जो मूड है तेमे महिला के जो हावे है ना, तो 1,000 रुपया ओमे दी महतारी वंदन तेन में है। और एक ठन काय की थे का हे वाला ये काला वोट दे वे बीजेपी दे हो दादा। हाँ, तो बाई घलो दे हो ही। हाँ, हमार बाई भी दे है। मतलब ये कारण बनिस बीजेपी। तो ठाकुर जी टोटल सरगुजा और बस्तरिया अतेक ज्यादा परिवर्तन कैसे हुई? जन 14 सीट भाजपा करी सरगुजा से, बस्तर के 12 रही से, और 14 सरगुजा ले लीस, और बस्तर 12 में 8 बस्तर ले लीस। ये आदिवासी मन के परिवर्तन के का कारण है? कुछ मतलब आदिवासी जो है सब जो है जानकार हो गए है ना, और समझदार हो गए। बिल्कुल ठीक है। तो भाई जिन सरकार है आदिवासी के जो काम करी है ना, ओला ही वोट दी है ना कि जो आदिवासी के जो कांग्रेस सरकार आदिवासी मन पर काम नहीं करे इसका। पूरा तो जंगल आपके ला पूरा उठा के रख दीसगा, वही आपके हसदेव और सब ला बिगाड़ के रख दी। वो नुकसान बनीसगा। हाँ, वो पूरा आदिवासी मन आज भी नहीं चाहे कि हमारे पेड़ ला कोई काटे। बिल्कुल नहीं काटे, वो हमारे देवता है भाई, हमन वाला मानता ना, वाला पूछता ना मन। लाखों पेड़ काट दी थी ना। हाँ, पूरा वाला काट के पूरा डाल दीस, हमन कहीं नहीं कर पाहन ते नाम से भाई। अब तो कोनो आही तो कोनो हमार मन के बात गोठ लसुन ही। तो तुमन वही करू, मतलब ये भाई हमार पेड़ आदिवासी मान के सीधा एक ठन हरेर भाई कि हमार ला जल जंगल और जमीन बचाना है, ओखर अलावा कुछ नहीं। हमन प्रकृति के पूजा कर रहे। वैसे भी आदिवासी समाज बहुत शांत और सज्जन किस्म के रहते हैं, अपने जीवन में जीवन व्यतीत करते हैं, बहुत ज्यादा संघर्षीय नहीं, अपने जीवन में रहने वाले हैं, बहुत शांत और अच्छे समाज के हैं। और ये तय करता है बस्तर और सरगुजा। सरगुजा बस्तर जिस तरफ का परिवर्तन का लहर लेता है उनकी सरकार बनती है। पिछले बार कांग्रेस की तरफ लहर ली थी, इस बार भाजपा की तरफ। नहीं, ये जो ठाकुर साहब ने कहा कि हमको सिर्फ और सिर्फ जल जंगल जमीन, हमको आदिवासी समाज की यही मांग है कि आप इसे बचाओ
और ये पर्यावरण से जुड़ा विषय भी आज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा जो समस्या बना हुआ है, सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। आज पूरी दुनिया की मीटिंग होती है कि हम बढ़ते तापमान से निपटे कैसे, हम पिघलते ग्लेशियर से निपटे कैसे। ये तो जो कारण बताए कि अगर पेड़ कटना बंद हो जाए, बड़ी संख्या में पेड़ लगे, तो धरती के तापमान को संतुलित किया जा सकता है। बहुत सही बात बोला राजेश ठाकुर जी ने कि हमको जल, जंगल, जमीन ये बचाना, ये आदिवासी समाज की मांग है। छत्तीसगढ़ की जो भावी सरकार है उससे, छत्तीसगढ़ के जो भावी मुख्यमंत्री उससे, तो राजेश ठाकुर जी मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? अब भाई हम तक ज़्यादा हम परिचय नहीं रख सकन कौन मुख्यमंत्री बनी, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारा आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री बन जाए। अते आदिवासी समाज से बोलबे और बगल में ओबीसी समाज से वो बोली। हाँ, ऐसे प्रमुखता ये रहती है जो विकास करे, जो पढ़े लिखे रहे और जो तेज तर्रार रहे। एक्चुअल में कहा यहाँ है समाज विशेष कि भाई सबे है तो हाँ, तो कैसे समाज विशेष की बात नहीं आदिवासी रहती। समाज, ये ओबीसी समाज भाई तो छत्तीसगढ़ विकास कैसे हुई? तो समय दो पढ़े लिखे बर तब तो वही मतलब बनना अपन पड़ेगा। जाति समाज में लड़त रहो, छत्तीसगढ़ की विकास नहीं होना चाहिए। नहीं, जाति समाज में ये लड़त बोलबे नहीं यादव चाहिए। समाज, ये ओबीसी प्रमुखता समाज नहीं से- है, समाज बोलबे विशेष आदिवासी- का आदमी नहीं होना प्रमुखता चाहिए। वाला नहीं कहा था संगवारी। एक्चुअल में कहा है जो हवे मैं अभी तो बोले कम से थे। कम एक बार तो मौका दोगा। अरे वो क्या ना। मौका दो यार, ते बोले सभी आदिवासी समाज से बना, तो ये कहा थे ओबीसी समाज से बना, तो मतलब नहीं, हो मेरा गए समाज OBC समाज लड़ो। OBC नहीं है भैया, मेरा प्रमुखता ये है जो जन समस्याओं को समझ सके, उसका निवारण कर सके, और जो मतलब कोई भी पढ़ा समाज लिखा हो, समाज कोई भी हो, समाज विशेष कोई बहुत महत्वपूर्ण सुंदर है। बात, ये महेंद्र जी ने बहुत सुंदर बात समाज बोली। विशेष कोई जो नहीं होता छत्तीसगढ़ जो का आदमी विकास कर सके। कर सके। छत्तीसगढ़ में जो भाईचारा, समरसता, सामाजिकता ला सके, वही मुख्यमंत्री वही बनना मुख्यमंत्री बने। चाहिए। ये मेरी सोच है। तो ये छोटी सी चर्चा थी हमारी, जो हमारे जो भाई थे एक ओबीसी समाज से महेंद्र यादव और एक आदिवासी समाज से राजेश ठाकुर, ये बता रहे थे छत्तीसगढ़ में कैसे भाजपा की सरकार बनी और कैसे कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए, इस पर बात चल रही थी। तो हमारा ये छोटा सा बातचीत आपको कैसे लगा हमारे चैनल में, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस तरह के और एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।